नमस्कार भक्तों, एक भिखारी ने विश्व गुरु बनने का ज्ञान दिया। नंबर 1, बोलिए मत। नंबर 2, सिर्फ सुनिए। नंबर 3, उसे ग्रहण करिए। नंबर 4, ग्रहण किए को मंथन करें। नंबर 5, साधना करें और जो ग्रहण किया है उसको अपने जीवन में स्थायी रूप से स्थित करें। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 20 विश्व गुरु आते हैं, जिन्हें हर धर्म का ज्ञान होता है और वो एक नए विश्व गुरु का चयन करते हैं। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी धार्मिक व्यक्ति आते हैं, उनकी परीक्षा ली जाती है और एक नए विश्व गुरु का चयन हो जाता है। सबसे पुराना विश्व गुरु रिटायर हो जाता है। एक हमारे योगी संत हैं जिनको बुलाया गया था। खूब गहरा अध्ययन उन्हें हर धर्म का। 20 के 20 विश्व गुरु बहुत ही प्रभावित होते हैं कि उनका ज्ञान बहुत ही अद्भुत था। इसलिए तुरंत उन्हें नया विश्व गुरु चुन लिया गया। इस सम्मेलन का एक सिस्टम था कि जो नया विश्व गुरु चुना जाता था उसे अपनी आत्मकथा सुनानी पड़ती थी। तो इस नए विश्व गुरु को भी कहा गया कि अपनी आत्मकथा सुनाएं। तो नया विश्व गुरु खड़े होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लगातार रोते हुए चले जाते हैं। सभा में हलचल मच जाती है कि एक विश्व गुरु और रो रहा है। विश्व गुरु कहता है कि जिस समय प्रभु के प्यार में, पूरे स्नेह में आप डूब जाएंगे तो प्यार के आंसू आपकी आंखों से भी रुकेंगे नहीं। अपनी आत्मकथा सुनाते हैं, कहते हैं कि मुझे बचपन वही मालूम है जो मुझे बताया गया था। एक माता पिता है, उनके घर जुड़वा पैदा होते हैं। जुड़वा पैदा होते ही माता का देहांत हो जाता है। पिता माता से बहुत प्यार करते थे और वो अपनी पत्नी का मृत शरीर देख नहीं पाए और दुख में उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। उस शहर में एक गिरोह था जो बच्चों को चोरी कर लेता था और उन्हें भिखारी बनाता था। जिस समय गिरोह के सरदार को पता चला कि एक माता पिता का देहांत हो गया है, जिनके घर जुड़वा हुए हैं, तो रात को उस गिरोह ने दोनों बच्चों को चुरा लिया। मोहल्ले वाले भी खुश थे कि चलिए अनाथ को हमें नहीं देखना पड़ेगा, बला कटी। गिरोह गोद में इन बच्चों को लेकर भीख मांगते थे। इस गिरोह का एक सिस्टम था कि जब बच्चे 5 साल के हो जाते थे तो उन्हें अलग से आजाद रूप से बिठा दिया जाता था एक अड्डे पर और भीख मांगने के लिए प्रेरित किया जाता था। आज 5 साल हो गए हैं, दोनों भाई बहन को एक अड्डे पर बिठा दिया जाता है। भाई को भीख मांगने से बहुत नफरत है, क्योंकि जिस समय भीख मांगने के लिए उसका इस्तेमाल होता था, लोग उसे बहुत तिरस्कार करते थे, उन पे थूकते थे और गंदी गंदी गालियां देते थे। वो कुछ कर नहीं सकता था लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसलिए उसने जीवन का एक पहला असूल ये बना लिया कि मुझे भीख नहीं चाहिए। दिन में बैठने के बाद भी जब कुछ भी लेकर घर नहीं जाता है तो गिरोह के लोग उसे बहुत पिटाई करते हैं। हाथ, मुंह
हर जगह से खून ही खून, बहन भी घायल, भाई भी घायल। इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते, रात को वो उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं और एक नए शहर अमृतसर में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अमृतसर एक ऐसा शहर है जिसमें कोई भी व्यक्ति भूखा न सोता है, न जागता है, न दिन भर रहता है। प्रभु की कृपा से सबके खाने पीने का इंतजाम है। लेकिन उस भिखारी ने यह अपना दूसरा असूल बना लिया था कि मैं मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ूंगा, अपनी मेहनत करूंगा। अब उसे कुछ आता जाता तो था नहीं, लेकिन शहर में कई मंदिर, गुरुद्वारे या और धार्मिक स्थान में जाना, वहां से चोरी कर लेना और चोरी करके जो सामान होता था उसको बेच लेना, बहन और अपना पेट पाल लेना। भिखारी का एक तीसरा नियम और था कि मुझे उतना ही चाहिए जितना मुझे जरूरत है, उससे ज्यादा मुझे जरूरत ही नहीं है। चोरी के पैसे से जो उसका पेट भर जाता था, उसकी बहन का पेट भर जाता था, तो बाकी जो बचता था वो जहां से चोरी करता था वहीं पे जाके दान कर देता था। कुछ साल बीतते गए। एक दिन अचानक बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके पास तो कोई पैसे थे ही नहीं, तो उसने सोचा कि आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आज लंबी चोरी करनी पड़ेगी। कई घरों में चोरी करने के लिए गया, लेकिन हर जगह असफल हो गया। बहुत परेशान कि बहन का इलाज कैसे करा पाएगा। अचानक उसे एक पादरी का घर दिखा जो खुला हुआ था। अंदर घुस गया। अंदर उसने देखा कुछ भी नहीं है, खाली एक कमरा है जिस कमरे में किताबें ही किताबें भरी हुई हैं जो उसके काम की नहीं थी। लेकिन तभी उसकी आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि मेज के ऊपर 2 मेडल पड़े हुए हैं। एक उसने मेडल उठा लिया और उसको जेब में रखकर चुपचाप वहां से निकलकर भाग गया। वो हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बहुत मारा, बहुत पीटा और ये पूछने का प्रयास किया गया कि ये मेडल तुमने कहां से चोरी किया। लेकिन भिखारी का एक नया असूल कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। वो सच बता नहीं पा रहा था और झूठ बोलना नहीं चाहता था। लेकिन मेडल में क्रॉस का निशान लगा हुआ था, इसलिए पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद पादरी साहब इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। उसको पादरी साहब के घर पे ले जाते हैं। पादरी साहब उठकर बैठे हुए थे। उन्होंने उस बच्चे के हाथ में मेडल देखा, पूरी कहानी समझ गए क्योंकि पुलिस साथ में थी। तुरंत बोले कि बच्चे, अरे तू तो अपना सामान यहाँ भूल गया। ये मेडल था, तेरे 2 मेडल थे, ये दोनों मेडल मैंने तुझे दिए थे, तू एक ही ले गया, एक तब से गलती से यहीं छूट गया। भिखारी के आंखों से आंसू बहने लगे, कुछ बोल नहीं पाया। पुलिस वालों ने कहा कि हमने सोचा इसने आपकी चोरी की है, लेकिन पादरी साहब ने कहा इसने कोई चोरी नहीं की है। जब पुलिस चली गई तो पादरी साहब ने कहा कि बेटे ये दूसरा मेडल भी तुम ले जाओ। तो भिखारी का अपना रूप, मैं भीख नहीं मांगूंगा। उसने कहा मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। पादरी साहब ने बड़े आश्चर्य होकर पूछा कि 2 मॉडल थे और एक तुमने चोरी किया, एक मेडल यहीं छोड़ दिया, ऐसा क्यों? उसने कहा मेरी बहन बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए एक मेडल काफी था, इसलिए मैं एक ही मेडल चोरी करके ले जा रहा था।
पादरी साहब ने बड़ी कोशिश की उसको दूसरा मेडल देने की, लेकिन मैं भीख नहीं लेता हूं। एक मेडल लेके वो चला जाता है। उसको बेचकर जो पैसे आते हैं बहन का इलाज करता है। 2-3 दिन मेहनत करने के बाद भी दुर्भाग्य से उसकी बहन ठीक नहीं हो पाती है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। पहली बार ये भिखारी टूट गया। उसके जीवन में सिवाय बहन के और कोई नहीं था। बहुत दुखी है। दुखी मन से उसे समझ नहीं आता कहाँ जाना चाहिए, तो दोबारा फिर पादरी साहब के पास जाता है और वहाँ रोते हुए कहता है कि आज पहली बार मैं वास्तव में दुखी हूँ और टूट गया हूँ। मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं है। पादरी साहब ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो, जैसे मैं खाऊंगा तुम्हें भी खिला दूंगा। भिखारी ने कहा नहीं, मेरा तो रूल है कि मैं बिना मेहनत की रोटी नहीं खाता हूँ। पादरी साहब ने कहा चलिए मैं तुम्हें एक काम दूंगा। कहता है मुझे काम देंगे? आपको पता है इस शहर के हर थाना में मेरा नाम दर्ज है और लोग मुझे चिंदी चोर के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी चोरियां करता हूँ, बड़ी चोरी नहीं करता हूँ। मुझे कौन काम देगा? पादरी साहब ने कहा मैं काम दूंगा। हमारे पास चर्च में जो भी डोनेशन आता है तुम वो सारा लेके आ जाओगे और मैं पूरा गिनकर एक डिपॉजिट स्लिप भरूंगा और तुम हमारे बैंक में जाके उसे जमा कर देना। वो भिखारी कहता है कि मैं एक चोर, चिंदी चोर, उसे आप रुपए का काम देंगे? अगर मैं सारे आपके डोनेशन के पैसे को लेकर गायब हो गया तो? पादरी साहब ने कहा मेरी 80 साल की उम्र है, मैं देख सकता हूं कि किसमें क्या गुण और क्या अवगुण है। भिखारी रोने लगा, पादरी साहब के पैर छू लिए और उनका काम करने लगा। रोज काम करने के बाद उसे 100 रुपए मिलते थे, तो बाजार से अपने खाने का खुद इंतजाम करता था और जो पैसे बचते थे वो उसी चर्च में जा डालकर ज्ञान पेटी में डाल देता था, क्योंकि उसका फिर वही असूल था कि मुझे जरूरत से ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। पादरी साहब से उसने कहा कि मैं बिल्कुल अनपढ़ गंवार हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखा देंगे? तो पादरी साहब ने खुशी खुशी उसे लिखना पढ़ना शुरू करा दिया। पादरी साहब से उसने पूछा कि इतनी सारी किताबें? पादरी साहब को बताया उसने। पादरी साहब ने बताया कि ये सब ज्ञान की, धर्म की किताबें हैं और मुझे इन सब का गहरा ज्ञान है। तो भिखारी ने कहा क्या आप मुझे ज्ञान देंगे? तो पादरी साहब ने सबसे पहले उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाई, भरत का चरित्र वर्णन किया, राजा दशरथ की हिम्मत की दाद दी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कैसे रावण का वध किया सारा बतलाया। भिखारी बड़ा आश्चर्यचकित कि आप पादरी और रामायण का इतना ज्ञान? कहते हैं कि इंसान का पहला फर्ज होना चाहिए जहां से ज्ञान मिले लेना चाहिए। हर धर्म ज्ञान ही देता है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे हर धर्म का ज्ञान है। भिखारी ने भी बड़े ध्यान से सुना, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरित्र को सुना, ग्रहण किया और रोज साधना करने लगा और ये सोचने लगा कि उनके चरित्र की अच्छी बातें मैं अपने जीवन में उतारूंगा। धीरे धीरे उन्हें पादरी साहब ने दूसरे
धर्म का भी ज्ञान दिया। और एक दिन ये आया कि उसे सिख धर्म, गुरुद्वारा, क्राइस्ट, ईसा मसीह, कुरान, हर का बहुत गहरा अध्ययन हो गया, क्योंकि उसने अपना नियम शुरू का अपनाया हुआ था कि सुनना, ग्रहण करना, जीवन में उतारना और साधना करना। उसने ये ज्ञान सीखने का तरीके के ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था आत्मचिंतन। किताब लोगों ने पढ़ी और लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो हमारे भिखारी साहब को अब तो रॉयल्टी भी मिलने लगी। जब काफ़ी पैसे मिलने लगे तो उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, हर धार्मिक स्थान पर गए, हर धर्म की किताब को पढ़ा, हर धर्म के महान व्यक्ति की बातें सुनी, उन्हें ग्रहण किया और उसे जीवन में उतार लिया। और आज आप देखिए कि अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आपने भिखारी को एक विश्व गुरु चुन लिया है। भक्तों, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि मैं चोर में भी हूं, चंडाल में भी हूं, भिखारी में भी मैं ही हूं, रईस में भी मैं हूं, संत महात्मा के अंदर भी मैं ही हूं और पखंडी लोगों के अंदर भी मैं ही हूं। सब में मेरा दर्शन करिए, मेरे दर्शन में समा जाइए, सच्चे आनंद को प्राप्त करिए और जीवन में सच्ची खुशी को हासिल करिए। एक दिन आप भी विश्व गुरु बन सकते हैं और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।